हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। तो हमारा जो BNSS का जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज वैसे थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है बनाने में, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा नोट्स वगैरह देखना था। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं और क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार चलिए। तो लास्ट क्लास में पता होगा हम सेक्शन 175 को स्टार्ट किए थे। ठीक है, 175 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, तो सेक्शन 175 किसके बारे में बात करता है? इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करेगा। सबसे पहला सब सेक्शन बोलता था पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, मतलब जो हम पढ़े थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर उसको मिला था वो कौन सा सेक्शन देता था? सेक्शन 175 का 1। ओके, दूसरा 175 का 2 क्या बोलता है? अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया ना भाई, तो बीच में उंगली नहीं करने का। क्वेश्चन नहीं करोगे कि तुम्हारा तो अथॉरिटी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा सब नहीं चलेगा। ओके, 175 का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मजिस्ट्रेट का पावर किस चीज़ का? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का। याद है जब कभी भी हम क्या करते थे, पुलिस के पास जाते थे, क्या करके क्या लेकर जाते थे? इंफॉर्मेशन लेके जाते थे। किसका? कॉग्निजेबल ऑफेंस का। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन लेके जाते थे तो पुलिस वाला मना कर देता था रजिस्टर करने से, FIR रजिस्टर करने से मना कर देता था। यहाँ पर देखो, फिर हम क्या करते थे? SP के पास जाते थे, SP भी मना कर देता था, मतलब कुछ रिप्लाई ही नहीं करता था। तो हम किसका हेल्प लेते थे? 175(3) का हेल्प लेते थे, और वही 175(3) में एप्लीकेशन डालते थे मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट वही 175(3) का यूज़ करके ऑर्डर देता था कि क्या भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो बोल के। याद है? अच्छा, 175(3) का जो दिया है मुझे खुद बताओ, क्या हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास सीधा जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। पहले आपको ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा। 173 का 1 में जाना पड़ेगा, फिर 173 का 4 में, उसके बाद आप 175 का 3 में आओगे, प्लस एफिडेविट आपसे लिया जाएगा। याद आ रहा है? जी सर, याद आ रहा है। यहाँ पर ओके, 173 का 1 4 ये जो है ना, ये होगा, इसको ये करो, ये कितना है? 173 का, अच्छा ये 175 होगा। रुको, हाँ इसको ठीक कर लेते हैं। 175 का 3, ठीक है। तो 175 का 3 में जब भी आप एप्लीकेशन दोगे तो मजिस्ट्रेट देखेगा आपका 173 का 1 का एप्लीकेशन है कि नहीं, 173 का 4 में आप गए थे कि नहीं, फिर आपका 175 का 3 में लेगा एप्लीकेशन, एफिडेविट लेगा, फिर हो सकता है तो वो इंक्वायरी भी कंडक्ट कराएगा, उसके बाद पुलिस से भी उसका भी सबमिशन लेगा, उसके बाद आपको ऑर्डर करेगा क्या? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर लास्ट में इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन चलाना है तो उस केस में क्या 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? उस केस में क्या होगा? अगर मान लो कोई कंप्लेन आया है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा भैया? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है तब भी, लेकिन उस केस में उसका जो सीनियर ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर है, उससे एक रिपोर्ट मांगेंगे, भाई बताओ इंसिडेंट के बारे में। उसके बाद जो बंदे के अगेंस्ट में, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आया है कंप्लेन, उसको भी पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन दो भाई, क्या कहना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही लैंडमार्क केस पढ़े थे हमने, किसको लेके? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को लेके हमने बहुत सारा लैंडमार्क केस पढ़ा था, मतलब इन्वेस्टिगेशंस को लेके। सबसे पहला था किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नज़ीर अहमद, जिसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि भैया जो 175 का 1 में जो पावर मिला है इन्वेस्टिगेशन का विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। कौन? जुडिशियरी इसको ना ही इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, इंद्रजीत मुखर्जी के केस में बोला गया भाई मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या डायरेक्ट नहीं कर सकता, यानी डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आपको इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर वे में करना है। तीसरा, अच्छा मान लो क्या खुला छूट दे देंगे क्या? नहीं। अगर मान लो पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लगता है कोर्ट को कि ये लोग इम्प्रॉपर तरीके से किए हैं, लेकिन या फिर अपेरेंटली इस रमी से, यानी नेग्लिजेंसी है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है किसका? कोर्ट का, कि भैया ये इंश्योर करे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है, और
क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है आर्टिकल 14 और 21 को, 14 और 21 का, किसमें कहा गया था, अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, समझ में आया, ये सब पढ़े थे। फिर बताओ क्या, फिर पी चिदम्बरम का भी केस पढ़े थे जिसमें उन्होंने कहा कि भैया अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना मिसयूज़ कर रहा है पावर को, उस केस में भी हम कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़े थे यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, तो कौन सा मजिस्ट्रेट भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है जानते हो? हाँ सर जानते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था क्या पढ़ा था कि भैया मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर दे दिया 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का, तो जैसे ही ऑर्डर मिलेगा तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एफआईआर रजिस्टर करेगा, फिर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, बस खत्म। ये सब पढ़े थे, जी हाँ पढ़े थे। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का, ये सब बता चुका हूँ मैं। पहले देखेंगे, पहले आप गए थे कि नहीं 173(1) में 4 में, फिर आपसे एप्लीकेशन लेंगे 175(3) में, एफिडेविट लेंगे, फिर इंक्वायरी भी करा सकते हैं, फिर पुलिस का सबमिशन लेंगे, फिर उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175(3) में देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़े थे, देखिए ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करने से ही ठीक रहता है। उसके बाद हम ये पढ़े थे कि भैया क्या सीबीआई को ऑर्डर दिया जा सकता है, क्या मजिस्ट्रेट सीबीआई को ऑर्डर दे सकता है क्या? तो आंसर है नहीं दे सकता, सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही दे सकता है। किसमें बोला गया था, सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001, समझ में आ रहा है। यानी सीबीआई को मजिस्ट्रेट तो ऑर्डर नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन कौन दे सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। कौन सा आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 226 और 32 का यूज करके, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ चुके थे, ठीक है, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़े हम, चलिए कुछ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो बताऊँगा आपके कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए, इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर 13, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, ये चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर है बीएनएसएस का, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पुलिस कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मुझे बताओ, पुलिस कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बताओ मुझे। चैप्टर 13 में पुलिस कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बताओ, आज तुम बता के रहो मुझे, ठीक है, बताओ। सबसे पहला कहाँ कर सकता है, पुलिस इंस्पेक्टर जो है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो भी है पुलिस ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नंबर 13 में बीएनएसएस का कहाँ कर सकता है। सबसे पहले याद है आपको, सेक्शन 173 का एक जब पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो वहाँ पर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा भाई, इन्वेस्टिगेशन करेगा। यानी किस केस में, जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे किसका, कॉग्निजेबल ऑफेंस का, याद है, यानी एफआईआर जब लॉन्च हो रहा था तो तब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जी सर याद आ रहा है। फिर हमने पढ़ा कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उस केस में कर सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। 174 में पढ़े क्या, नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, बताओ मुझे। तो सेक्शन 174 में क्या पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दिया तो कर सकता है, याद है। तो यहां पर क्या पढ़े थे, मान लो ये है इन्फॉर्मेंट, ये गया पुलिस के पास, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये गया सेक्शन 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट लिखाने। तो ये क्या किया,
ये उसको वापस भेज दिया, रजिस्टर्ड किया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और उसको वापस भेज दिया, बोला कि जाओ मजिस्ट्रेट का हेल्प लो, रेफ़र कर दिया। तो अब ये क्या किया, ये गया कोर्ट, मजिस्ट्रेट के पास। ये कहाँ चला गया, कोर्ट चला गया। ठीक है, अब देखो ये कोर्ट जा रहा है, कोर्ट गया तो मजिस्ट्रेट फिर इसको क्या किया, भैया इन्वेस्टिगेशन करो। तो यहाँ पर ऑर्डर देता है मजिस्ट्रेट कि भैया ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द केस, दिस केस। ठीक है, एक क्या पढ़े, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला कहाँ कर रहा था, 173 का 1 में जब एफआईआर रजिस्टर हो रहा था। दूसरा 174 में भी, जहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी ये क्या लिखा हूँ मैं, यहाँ लिखो नॉन कॉग्निजेबल, इसको इधर बढ़ाओ भाई। सर आपका तो अच्छा है, हमारा प्रॉब्लम है ना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन आया है तो उस केस में पुलिस वाला को ऑर्डर देगा कोर्ट, तभी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है सर, यहाँ एक तो इन्वेस्टिगेशन पढ़े, फिर और एक इन्वेस्टिगेशन पढ़े, कहाँ पर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था बताओ, अभी अभी पढ़े हैं, सेक्शन 175 का 3। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा रहे थे, याद है। डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ देखना था कि भैया यहाँ पर क्या क्या देखना था कि सेक्शन 173 का 1 हुआ है कि नहीं, सेक्शन 173 का 4 हुआ है कि नहीं, तभी हम यहाँ पर जा रहे थे। बताओ मुझे 175 का 3 में याद है, ठीक है सर। तो यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद। अच्छा, और एक इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस, कहाँ पर, लिख लो, सेक्शन 225 में। कहाँ पर, सेक्शन 225 में, जो होता है फॉर लिमिटेड पर्पस। क्या होता है, फॉर लिमिटेड पर्पस। ठीक है, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, यहाँ पर ऐसा लिखो, 175(3) में जो मजिस्ट्रेट कर रहा था ऑर्डर, अब देखो सेक्शन 225 में भी इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस वाला, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट के लिए समझने के लिए इसको अच्छे से लिखो मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर 13 में पुलिस वाला कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन करता है। एक बार एफआईआर जब रजिस्टर हो जाता है तब करता है, दूसरा बार जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको और वो उसको रजिस्टर कर लेता है, फिर बोलता है जाओ कोर्ट जाओ, तो आप फिर कोर्ट जाते हो, फिर कोर्ट आपका बात सुनता है, उसके बाद फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी 174 के हिसाब से वो चला गया इन्वेस्टिगेशन। तीसरा होता है जब आप पहला गए नहीं हुआ, फिर आप एसपी के पास गए, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गए नहीं हुआ, फिर आप एसपी के पास गए नहीं हुआ, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, फिर वो ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि 175 का 3 पुराना 156 का 3 हुआ करता था, तो वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस वाला। और ये जो इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस वाला, ठीक है, ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, ये सब फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ये क्या होता है, पूरा स्टार्टिंग से फुल फ्लेज्ड, ठीक है, फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि भैया आपको इन्वेस्टिगेशन करना है एफआईआर लॉन्च करके, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है फुल फ्लेज्ड वाला होता है। लेकिन सेक्शन 225 वाला जो मैं बोला वो क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको बस समझने के लिए इतना लिख लो, यानी एफआईआर जो दिए यहाँ पर भी फुल फ्लेज्ड ही होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो है आपका लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब समझो, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेनली अगर हम देखें अंडर
BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जो पहले CRPC हुआ करता था, उसमें देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो BNSS में अगर हम देखें तो 2 टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फुल फ्लेज वाला। क्या होता है? फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन फॉर लिमिटेड पर्पस, लिमिटेड पर्पस के लिए। ठीक है, फुल फ्लेज्ड वाला यानी क्या? यानी यहाँ पर चैप्टर 13 आ जाएगा पिक्चर में। कौन सा चैप्टर आ जाएगा? चैप्टर 13। ठीक है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है BNSS में 2 टाइप का होता है, एक होता है फुल फ्लेज्ड और एक होता है लिमिटेड पर्पस के लिए। ठीक है, तो जब भी FIR लॉज हुआ उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो फुल फ्लेज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद या फिर ऑर्डर आ गया आपका अंडर सेक्शन 175 का 3 में, तो वो भी आपका फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सब इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज्ड होते हैं, पूरा स्टार्टिंग से मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का एग्जामिन करना, स्पॉट पे जाना। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा फुल फ्लेज्ड रहता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक होता है लिमिटेड पर्पस के लिए, मतलब ठीक है बहुत ही कम। तो यहाँ पर फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं? कब करते हैं? कब फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन कब करता है पुलिस वाला? कब करता है? कब? जब, बताओ, जब मजिस्ट्रेट को केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मजिस्ट्रेट जब 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ भी नहीं पता केस के बारे में, वो फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन चाहता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जब वो ऑर्डर देता है तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, ओके। अच्छा, और यहाँ पर जो लिमिटेड पर्पस है, यहाँ पर कौन सा तुम्हारा चैप्टर लगता है, कौन सा सेक्शन लगता है? इसको लिख लो, सेक्शन 225। ठीक है, BNSS का। ओके, जो पहले हुआ करता था 202 CRPC का। क्या हुआ करता था? 202 CRPC का। ठीक है, देखिए धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बात समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको बोर लगे, लेकिन बोर लगने से मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं समझेंगे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर क्या चल रहा है सब तेलुगु पिक्चर लगेगा। ठीक है, समझिए। देखिए होता क्या है कि एक बार ठीक है FIR लॉन्च किए तो पुलिस वाला फुल इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है 175(3) में, तो उस समय भी उसको FIR लॉन्च करना पड़ता है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ता है। यानी जब मजिस्ट्रेट 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, उसको केस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मतलब तभी तो बोल रहा है ना कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन तभी चल रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये और एक होता है इन्वेस्टिगेशन जो कि लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, जो कि सेक्शन 225 में बोला गया है और पहले 202 हुआ करता था। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है आपका, लिखिए, जब कंप्लेंट केस होता है, जब कंप्लेंट केस होता है। ठीक है, देखिए ये सब बेसिक चीज़ है, इसको मतलब याद रखेंगे तो आपका आने वाले चैप्टर में हेल्प होगा। और ये जनरली कब होता है? ये होता है पोस्ट
कॉग्निजेंस स्टेज में, क्या पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे होता है, ठीक है। तो जब भी 225 सेक्शन 225 जो लिमिटेड पर्पस वाला इन्वेस्टिगेशन है, ये कब होता है? जब कंप्लेन केस होता है, ठीक है। जब कंप्लेन केस होता है तब होता है। दूसरा, कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, कौन करवाता है ये? मजिस्ट्रेट करवाता है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, फुल फ्लेज नहीं होता, लिमिटेड पर्पस, ठीक है। नॉट फुल फ्लेज्ड, नॉट फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड मतलब समझे, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फुल फ्लेज्ड मतलब स्टार्ट टू एंड, मतलब एफआईआर लॉन्च करने से लेके पूरा आपका रिपोर्ट देने तक, पुलिस रिपोर्ट देने तक। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि मजिस्ट्रेट को थोड़ा सा आइडिया है केस के बारे में। मजिस्ट्रेट इज हैविंग सम आइडिया, 50% satisfied एंड 50% नॉट, ठीक है। अब बताओ, मेरे को बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये तेलुगु पिक्चर लग रहा होगा, कोई बात नहीं। हम अभी तक ये पढ़े हैं कि चैप्टर 13 में इन्वेस्टिगेशन कितने टाइप का पुलिस वाला करता है। एक 173 का एक में करता है, एफआईआर जब लॉन्च होता है। फिर 174 में करता है, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जब पुलिस वाला भेज देता है उसको कि जाओ भैया कोर्ट का हेल्प लो, हम लोग अभी आपको एनसीआर दे दिए हैं, तो कोर्ट फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देगा तो करेगा। फिर 175(3) में जब आपका पुलिस वाला नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो आप जाते हो और मजिस्ट्रेट उस वक्त 175(3) में ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो एक इन्वेस्टिगेशन है। और एक है 225 में लिमिटेड पर्पस के लिए। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देता है 175(3) में, ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? ये फुल फ्लेज्ड वाला होता है, ठीक है। अच्छा, ये फुल फ्लेज्ड क्यों होता है? क्योंकि मजिस्ट्रेट को कुछ भी नहीं पता केस के बारे में, तो इसलिए फुल फ्लेज्ड देता है। अच्छा, दूसरा एक लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। कब होता है ये कंप्लेंट केस में होता है, ठीक है। कंप्लेंट केस आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 225 में है ये। और ये लिमिटेड पर्पस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है नॉर्मली, ये कहाँ पर होता है? पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है? मजिस्ट्रेट करवाता है, ठीक है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट 50% सेटिस्फाइड होता है, 50% नहीं होता है, ठीक है। आगे चलो, ये सब बताने का रीज़न है क्योंकि आगे एक लैंडमार्क केस है, ठीक है। उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लिखिए। द क्वेश्चन इज मजिस्ट्रेट पावर, मजिस्ट्रेट्स पावर, मजिस्ट्रेट का जो पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर जो करता है कहाँ पर? अंडर सेक्शन 175 का 3 में, ठीक है। तो कहाँ पर कर सकता है? एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज, प्री कॉग्निजेंस स्टेज और पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज, पोस्ट कॉग्निजेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन का, ऑर्डर करता है ना कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो, तो ये इन्वेस्टिगेशन का जो वो ऑर्डर है वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? ये जो पावर है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज में कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज? अच्छा, अब कॉग्निजेंस का मतलब तो मालूम होगा आप लोगों को, इतना क्लास हो चुका है, याद है। जब कभी भी चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? उस चार्जशीट को देखकर प्राइमा फेसी देखता है कि इसमें केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो क्या करता है? मतलब कॉग्निजेंस लेता है
और केस को आगे बढ़ाता है। तो वही बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर दे रहा है 175(3) में, क्या वो कॉग्निजेंस लेने से पहले ऑर्डर दे सकता है या कॉग्निजेंस लेने के बाद दे सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ मुझे कब दे सकता है। तो इसमें आपको लिखना है पहले कि भैया पहले क्या होता था। ट्रेडिशनल व्यू, पहले क्या हुआ करता था, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू में आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्री विनु भाई जजमेंट, प्री विनु भाई जजमेंट, ठीक है। इसमें लिखो अर्लियर एज पर देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी, क्या लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस नारायण रेड्डी, क्या नारायण रेड्डी 1976। देखिए एक जजमेंट अभी आया था विनु भाई का जजमेंट, उससे पहले क्या हुआ करता था, ये ट्रेडिशनल व्यू पढ़ रहे हैं। तो पहले एक तो केस हुआ था, केस का नाम है देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस नारायण रेड्डी। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि सेक्शन 156(3), क्योंकि पहले का केस 156(3) हुआ करता था, ये अभी क्या हो चुका है सेक्शन 175(3), किसका BNSS का, ठीक है। could only be invoked at the pre-cognizance stage, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, बोल रहा है देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस नारायण रेड्डी के केस में जो मजिस्ट्रेट है 175(3) में जो ऑर्डर देता था इन्वेस्टिगेशन का, उसका एक आप कह सकते हो एक टाइम लिमिट था कि भैया अगर आप कॉग्निजेंस अगर नहीं लिए हो तभी वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हो, अगर एक बार कॉग्निजेंस ले लिए तो आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। तो कॉग्निजेंस एक क्या था, एक टाइम लिमिट था, वहाँ तक अगर नहीं लिए हो तो दे सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो 175(3) could only be invoked at the pre-cognizance stage, that is क्या भाई, that is, एक सेकेंड, क्या that is before magistrate took cognizance अंडर सेक्शन 190 CRPC, ठीक है। तो जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता था अंडर सेक्शन 190, ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, मेरे बात सुनो, मजिस्ट्रेट का जो पावर है 175(3) में, जो कि पहले 156(3) हुआ करता था, वो कब दे सकता था, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कौन से टाइम लिमिट के पहले दे सकता था, वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर दे सकता था, मतलब कॉग्निजेंस लेने से पहले ही दे सकता था। अगर एक बार कॉग्निजेंस ले लिया तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता था 175(3) में, यानी 156(3) में, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताओ। अच्छा, आगे क्या है, आगे ये है कि मतलब क्या, इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, वंस द कॉग्निजेंस वाज टेकन, एक बार अगर कॉग्निजेंस ले लिया जाता था, द मजिस्ट्रेट, अगर मान लो कॉग्निजेंस एक बार ले लिया गया, द मजिस्ट्रेट could only order an inquiry or investigation अंडर सेक्शन 202 CRPC, ठीक है। तो होता क्या था ना, मान लो पहले, अगर मान लो
सबसे पहले क्या होता था, अगर मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना है 156(3) में, जो कि 175(3) हो चुका है, उसको कॉग्निजेंस लेने से पहले ही देना पड़ता था। ठीक है, यानी अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो बहुत दिक्कत हो जाता था। कॉग्निजेंस अगर ले लिया तो सिर्फ वो क्या कर सकता था, सिर्फ लिमिटेड पर्पस वाला इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता था, समझे, 202 CRPC का, जो कि अभी 225 हो चुका है, याद है? अच्छा, यानी लिमिटेड पर्पस के लिए ही हो सकता था। ठीक है, विच इज लिमिटेड इन स्कोप, जो कि स्कोप में बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, विच इज लिमिटेड इन स्कोप। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर there are sufficient grounds to proceed with case। ठीक है, तो होता क्या था पहले, मतलब प्रॉब्लम समझो, पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है उसका हाथ बंद जाते थे, वो फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे पाता था। अगर देना ही होता था तो वो लिमिटेड पर्पस के लिए देता था, समझ में आ रहा है, 202 CRPC में। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ, नाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड, एक्सपेंडेड व्यू। अभी क्या हो रहा है, वीनू भाई, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, वीनू भाई, हरि भाई, वीनू भाई, हरि भाई मालविया। ठीक है, मालविया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आ सकता है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। देखिए पहले क्या होता था ना, कानून के हाथ बंधे हुए होते थे, मतलब कोर्ट का हाथ बंधे हुए होते थे। कॉग्निजेंस ले लिया तो भाई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लिमिटेड पर्पस के लिए ही दे पाता था। ठीक है, लेकिन वीनू भाई हरि भाई मालविया के केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, बोला भैया मजिस्ट्रेट्स पावर अंडर सेक्शन 156(3) जो अभी हो चुका है 175(3) BNSS का, इज नॉट लिमिटेड, ओ माई गॉड, इज नॉट लिमिटेड, अब वो लिमिटेड नहीं है, इज नॉट लिमिटेड टू द प्री कॉग्निजेंस स्टेज। ओ माई गॉड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब ये नहीं चलेगा, मजिस्ट्रेट के पास पावर आ चुका है, अगर वो एक बार कॉग्निजेंस ले लिया तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोबारा नहीं दे सकता क्या? ऐसा अब नहीं होगा, अब भले ही वो कॉग्निजेंस क्यों ना ले लिया हो, फिर भी वो फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इसके हाथ नहीं खुले हुए हैं, मतलब नहीं बंद है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज ये हुआ, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन आफ्टर कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी ये पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी पोस्ट कॉग्निजेंस का बात कर रही है, यानी पोस्ट कॉग्निजेंस। बट याद रखिएगा, बट आपको यानी मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, ठीक है, कॉग्निजेंस लेने के बाद देगा, लेकिन एक चीज से पहले देगा, क्या बताओ कौन सा? ट्रायल से पहले। ओ माय गॉड, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। इसको अच्छे से लिख लीजिए, मेरा बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कानून के हाथ, कोर्ट के हाथ बंधे हुए होते थे, एक बार कॉग्निजेंस ले लिया
तो मजिस्ट्रेट 175(3) में ऑर्डर नहीं दे पाता था फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन का, सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन दे पाता था। लेकिन जब से वीनू भाई हरि भाई मालविया का केस आया 2019 में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भैया अब ये जो पावर है मजिस्ट्रेट का 175(3) का, ये लिमिटेड सिर्फ प्री कॉग्निजेंस स्टेज तक नहीं है, इवन आफ्टर द कॉग्निजेंस दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, बट इट मस्ट बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले आपको ये करना है, ठीक है, कॉग्निजेंस के बाद, बट ट्रायल से पहले कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इतना आपको समझाया हूँ। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ गए, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ, क्या मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है 175(3) में, क्या वो कॉग्निजेंस के बाद दे सकता है क्या? अब तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? तो बताओ, क्या दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। क्या ट्रायल के बाद दे सकता है? नहीं भाई नहीं, ट्रायल के बाद नहीं दे सकता, ठीक है। ओके सर, समझ गए। ओके, समझ में आ गया? हुआ? ये है अपना खत्म 175 खत्म। 175 जो सेक्शन था सारा चीज खत्म हो गया, सारा दी एंड। समझ में आ गया? अब सेक्शन 176 पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से एंड करूँ और अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँ जिसमें 176 पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है अपना दी एंड, सेक्शन 175 प्लस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस प्लस कंसेप्ट, ये सारा चीज़ में ओवर कर दिया इस क्लास में। समझ में आया? 175 भी पढ़ लिए, कंसेप्ट भी पढ़ लिए, और जितने भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस थे इंपॉर्टेंट वो सब समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176, और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 176 पढ़ाऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। चलिए बाय।